ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा में कोरोना काल में सरकार के साथ कई संस्थाओं और भामाशाहों ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है। इसी कड़ी में डिजिटेक नेटवर्क लिमिटेड ने भी आज सीएम सहायता कोष में 11 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा। साथ ही कर्मचारियों ने लोगों की मदद के लिए एक दिन के वेतन से इकट्ठा किए गए 2 लाख के चेक को भी सौंपा। इस दौरान वहां ग्रुप के चेयरमैन समाजसेवी श्याम सुंदर अरोड़ा, निर्देशक बलवीर सिंह सिसोदिया सहित कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश भर में फैले कोरोना के कहर के बीच जहां लोग लॉकडाउन का पालन करने में भी ढिलाई बरत रहे हैं, वहीं राजस्थान पुलिस दोहरी जिम्मेदारी निभाकर मिसाल पेश कर रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात राजस्थान पुलिस के जवान लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए खुद से खाना बनाकर जरूरतमंदों को बांटने में जुटे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के ये जवान 150 से ज्यादा लोगों का भोजन और पशु पक्षियों के लिए खाने का भी इंतजाम अपनी जेब से कर रहे हैं। निवेदन यही है कि हम लोगों ने देखा कि जो देश पे आपदा आई है ये सभी गरीब लोगों पे आई है और बहुत भयंकर आपदा है ये। इस आपदा से निपटने के लिए जितना हम पर था, बेसिकली हम राजस्थान पुलिस से हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा में हैं यहाँ पर पदस्थापित, तो हम लोगों ने देखा कि आपदा बहुत भयंकर है। इससे निपटने के लिए जैसे हम अपने देश के शत्रुओं को गोली से जवाब देते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने करछी उठा करके और गरीब आदमियों की सहायता ये खाना बनाने का प्रोग्राम चालू किया है। खाना भी खिला रहा, कूटते हैं तो उनका तो ये बीमारी की वजह से सब भगाती। पुलिस वाले आज तो खाना खिलाते हैं सर। हाँ, सुबह शाम पुलिस वाले सब खाना खिलाते हैं। और कौन आ रहा, कोई आते थोड़ी है। देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के आह्वान पर मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ नई दिल्ली के समस्त कर्मचारियों के द्वारा जो धन इकट्ठा करके और ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हम रोजाना 150 लोगों को खाना बांटते हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं के लिए दाने की, बंदरों के लिए केले की और कुत्ते बिल्लियों के लिए बिस्किट वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं और बिल्लियों के लिए दूध की भी व्यवस्था की जा रही है। कोरोना को लेकर देश में मदद के लिए करोड़ों हाथ उठ रहे हैं, लेकिन जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदेश्वर सिंह भाटी इस कोरोना काल में एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। जयपुर के रहने वाले देश के सबसे छोटे दिव्यांग पेटेंट होल्डर हृदेश्वर सिंह भाटी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों के रूप में मिले 2 लाख रुपए की राशि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री केयर्स फंड को दान कर दी, ताकि जरूरतमंदों की मदद में उनका ये योगदान शामिल हो सके। वायरस के खिलाफ युद्ध में योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है और देश के लोगों ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। अब देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। मैं पीएम केयर्स फंड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से जीते गए 2 लाख रुपए वापस कर रहा हूं। वहीं सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में संचालित भारत सेवा संस्थान न सिर्फ जरूरतमंदों बल्कि बेजुबानों के लिए भी भोजन का इंतजाम कर रही है। संस्थान के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में संचालित होने वाली भारत सेवा संस्थान इस लॉकडाउन के दौरान लगातार जो भी जरूरतमंद है उनको भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लगभग 1000 भोजन के बॉक्स डेली पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस संस्थान ने को जो मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिए हैं कि कोई प्राणी मात्र जो है जोधपुर शहर में भूखा नहीं रहे, इसको लेकर जो संस्थान के सदस्य है पहुंचे हैं। अभी जो माणकलाव क्षेत्र में यहाँ पर जो बंदर है उनको जो है भोजन डालने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है बंदरों को ये भोजन के टिफिन जो है खिलाए जा रहे हैं। बंदर भी भूखे नहीं रहे, कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहे। गाय है, चाहे बंदर है, चिड़िया है, इसके अलावा जो मछलियां हैं, उन सबको जो दाना चुकाने का ये काम यहाँ पे संस्था कर रही है। लगातार जो है ये अपने काम में दिन रात जो है इस संगठन के संस्था के जो सदस्य हैं वो जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उनको सीधा निर्देश हमारे साथ है। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जी इनसे बात करने के बाद, सर क्या निर्देशन दिए गए आपको और क्या काम कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं
कि जोधपुर के अंदर जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके घर घर जाकर उन्हें भोजन और पानी की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ जो पशु पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, इसलिए उनके निर्देश अनुसार हम भारत सेवा संस्थान के माध्यम से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इंसान की तो चिंता करते ही करते हैं वो, साथ में जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी है, उनका भी उन्होंने विशेष ध्यान रखने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि बंदर है, गाय है, कुत्ते हैं, चिड़ी है, मोर है, इनके दाने की व्यवस्था कर दी जाए। तो हम वो काम कर रहे हैं उनके दिशा निर्देश से। और खाने के पैकेट है, आज हमने 1300 पैकेट लिए हैं। दैजर है, मंडलनाथ है, बनाड़ है और मगजी घाटी है, मंडोर रोड है, वो हम वितरण करते करते आ रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी और भारत सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं पुंगले जी है, बात करेंगे। रामकिशोर जी पुंगले, बताएं कि क्या मुहिम चल रही है अभी? मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार मानव को तो सब पैकेट मिल ही रहे। जो मूक दर्शक जानवर है, बंदर है, गाय है, कुत्ते हैं, चिड़िया, उनका आज ये सब हम दे रहे हैं, क्योंकि ये मुंह से बोल नहीं सकते, कोई संस्था यहाँ पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हम यहाँ आए मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए जैसलमेर पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से जंग है, कोरोना हेलमेट से अवेयरनेस। आम जनता को सूचित किया जाता है कि आप अपने घरों में रहें, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमें, दूरी बना के रखें, दोपहिया वाहन का प्रयोग नहीं करें। लॉकडाउन का करो सम्मान, व्यर्थ में क्यों देने चले हो जान। सावधान। यूं तो लॉकडाउन के दौरान आम से खास लोगों ने अलग अलग अंदाज में घर में रहने का संदेश दिया, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे कैनवास पर कोरोना का संदेश दिया गया। कैनवास पर कोरोना संदेश, पेंटिंग के जरिए लोगों को किया जागरूक। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। क्या नेता और क्या अभिनेता, सभी अपने अपने अंदाज में लोगों को घरों में रहने की नसीहत दे रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के दौरान सभी घरों में रहें और कोरोना से बचे रहें। इस दौरान बीकानेर में एक शख्स ऐसा भी है जो अपनी चित्रकला से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। चित्रकार राम भाताणी की सभी पेंटिंग्स में कोरोना से बचाव के अहम संदेश दिए गए हैं। पेंटिंग्स में पीएम मोदी का जन संदेश दिखाया गया है, तो कई तस्वीरों में मास्क पहने हुए शख्स दिखाए गए हैं। जो भारत में कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है, उसको बचाने के लिए जो उपयोगी कार्य है उसके माध्यम में बना रहा हूँ पेंटिंग। उससे संबंधित कुछ पेंटिंग्स बना रहा हूँ, जिसमें 21 दिन का जो लॉकडाउन है, मोदी जी द्वारा चलाई गई घर में बैठने की मुहिम है, और बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी, प्रेस मीडिया जैसे अनेक लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे मंदिरें अभी बंद है, मस्जिदें बंद है, जागरण जमे बंद है, तो मैंने पेंटिंगों में दिखाया जो लोग बैठकर अपने घर पे कीर्तन कर रहे हैं, तो उनके भी ऊपर मैंने मास्क लगाया है। और जो बाहर निकलने वाले आम आदमी हैं उसको भी मास्क के अंदर दिखाया है, और घर में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। पेंटर राम भाताणी का ये जन संदेश काबिले तारीफ है। उनकी इस मुहिम में उनका परिवार शामिल है, जो चित्रकारी के जरिए पीएम मोदी की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस को बचाने के लिए अभी मैंने जैसे 21 डे का लॉकडाउन, मस्ट मास्क, और मैं भी चौकीदार, मैं भी अलर्ट, और वायरस जैसी अनेक समस्याओं पर मैंने दिखाया। जाहिर है, एक और जहां देश कोरोना त्रासदी से जंग लड़ रहा है, वहां जागरूक करने के लिए ऐसी छोटी छोटी पहल देश को और मजबूत बनाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। वहीं एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिरोही से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 30
अप्रैल तक जिले में धारा 144 बढ़ा दी गई है। डीएम भगवती प्रसाद ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना संकट को देखते हुए सिरोही में बड़ा फैसला लिया गया है डीएम की तरफ से, और जिले में जो धारा 144 लागू है उसके डेट को 30 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। डीएम भगवती प्रसाद ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। तो कोरोना संकट के बीच एक बेहद अहम फैसला लिया गया है सिरोही के डीएम की तरफ से। डीएम भगवती प्रसाद ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संकट को देखते हुए जिले में अब धारा 144 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ की सहायता दी है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम राहत कोष में 5-5 करोड़ की सहायता दी है। वहीं रिलायंस 14 दिनों में 100 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल शुरू करेगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 10 दिनों में 50 लाख लोगों को खाने के पैकेट्स भी उपलब्ध कराएगा। तो रिलायंस स्वास्थ्य कर्मचारियों तक हर रोज 1 लाख मास्क भी पहुंचाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस लिहाज से उनके तक हजारों पीपीई किट भी पहुंचाए जाएंगे। रिलायंस ने इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों में मुफ्त ईंधन देने का भी ऐलान किया है। वहीं रिलायंस रिटेल जरूरत के सामान की सप्लाई जारी रखेगा। रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी आपदा में बढ़ चढ़कर देश की सेवा करती है। जब देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ रहा हो तो रिलायंस इंडस्ट्री एक बार फिर सामने आया है और सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में 100 बिस्तरों का एक सेंटर स्थापित किया है, जो कोविड-19 को समर्पित देश का पहला सेंटर है। सिर्फ 2 हफ्ते में तैयार इस सेंटर में सभी बेड, जरूरी बुनियादी सुविधाओं, बायोमेडिकल उपकरण जैसे वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस मशीन और रोगी निगरानी उपकरणों से लैस हैं। पूरी तरह से रिलायंस फाउंडेशन के फंड से बना यह सेंटर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के लिए है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री कोरोना अधिसूचित देशों से आने वाले लोगों की जांच और उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की पेशकश भी कर रही है। साथ ही कई शहरों में लोगों को मुफ्त भोजन भी कराने की पहल की जा रही है। वहीं लोधिवली में पूरी तरह से सुसज्जित आइसोलेशन सुविधा का भी निर्माण किया गया और इसे जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्री प्रतिदिन 1 लाख फेस मास्क और बड़ी संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सिक्योरिटी सूट्स और गारमेंट्स बना रही है, ताकि हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित किया जा सके। वहीं रिलायंस लाइफ साइंसेज प्रभावित टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त टेस्ट किट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पीएम मोदी ने रिलायंस की ओर से राहत कोष में योगदान पर ट्वीट कर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धन्यवाद दिया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मैं मुकेश और नीता अंबानी जी को पीएम केयर्स में योगदान देने और कोरोना वायरस को हराने के लिए और उनके अन्य कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं। पूरी रिलायंस टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी योगदान दे रही है, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा में हो या लोगों की सहायता करने में वे सक्रिय रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के बीच जियो यूजर्स के लिए बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। 100 मिनट टॉक टाइम और 100 एसएमएस फ्री वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। इनकमिंग कॉल्स यूपीआई, एटीएम, एसएमएस के जरिए भी रिचार्ज कर सकते हैं। 17 अप्रैल तक जियो यूजर्स के लिए यह सुविधा रहेगी। जियो यूजर्स के साथ हमेशा जियो नेटवर्क खड़ा है।